चलिए स्टार्ट करें। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। चलिए बताइएगा, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर आपसे पूछा गया है, तो आंसर आपको दिख रहा है ना। सबके आंसर नहीं दिखेंगे, सबके आंसर में चीटिंग नहीं होगी, एक आंसर में चीटिंग हो गई है। वैसे आप लोगों का आंसर देखना नहीं चाहिए था। तो चलिए कोई बात नहीं, आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, यहाँ पर शारदा नहर हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़िए, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है। चलिए बताइएगा कि हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर काफी लोग जवाब दे रहे हैं 2 का ए नंबर यमुना नदी पर। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है, आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, आपकी यमुना नदी पर है हथनी कुंड परियोजना। ऑप्शन जिसका आ रहा है ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है। तो ये बताइए, जो वाटर हाईवे है अर्थात राष्ट्रीय जलमार्ग है संख्या जो 1 है, वो किस रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है। यहाँ पर यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंगा और आपका नर्मदा। देखिए यहाँ पर आपका आंसर आ रहा है आपका सी नंबर। याद रखिएगा कि जो आपकी गंगा नदी है ना, गंगा नदी है, ये आपके राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में कार्य करती है, आपके इलाहाबाद से हल्दिया जो कि आपकी कोलकाता अर्थात पश्चिम बंगाल तक। ठीक है, कहां तक, हल्दिया तक आपका ये रास्ता है, जो कि आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर गंगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। बताइएगा साथियों कि केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है, जवाब दीजिएगा। जो लोग बाद में जुड़े हैं और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, है ना, लाइक करना भूल गए हैं, तो एक बार वीडियो को लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। चलिए 4 नंबर में यहाँ पर जवाब देते हुए चलेंगे सभी लोग। तो ऑप्शन बन जाएगा डी नंबर, ये आपकी गंगा नदी है। कौन सी है, तो आपकी गंगा नदी है, ऑप्शन आपका डी बन जाएगा। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न नदियों में से प्रदेश की कौन सी नदी मैदानी क्षेत्र से निकलती है। यहाँ पर बताना है, यह बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, पूछा गया है मैदानी क्षेत्र से निकलती है आपकी कौन सी नदी है। रिहंद, केन, सई, आपकी कोसी, कौन सा जवाब बनेगा। चलिए यहां पर देखिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं और आपका 5 का आंसर बनेगा यहाँ पर सई नदी। कौन सी, ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा कौन सी, यहाँ पर सई नदी। गोमती नदी तो आपकी है नहीं है, अगर गोमती नदी होती तो हम लोग कह सकते थे वो पीलीभीत से निकलती है, लेकिन ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सी, आपका जो सी नंबर है सई नदी। उसकी सहायक नदी हमने आपको बताया था इसके पहले भी लेक्चर में कि जो आपकी सई नदी है वो आपकी गोमती नदी की ही सहायक नदी है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि प्रदेश के मैदानी भागों में नदियों द्वारा विकसित किया जाने वाला अपवाह तंत्र इनमें से कैसा है, अर्थात किस प्रकार का है। यहाँ पर 6 का जवाब दीजिएगा। मतलब प्रदेश के मैदानी भागों में नदियों द्वारा विकसित किया जाने वाला अपवाह तंत्र। तो देखिए इनमें से जो अपवाह तंत्र होता है वो कैसा होता है। देखिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं वृक्षानुमा। तो भाई वृक्षानुमा जो होता है ना, वो है आपका सुंदरवन का डेल्टा है। कौन सा है भाई, वो सुंदरवन का डेल्टा है। लेकिन जब आपके मैदानों में आते हैं तो वो समानांतर प्रवाह तंत्र बनाते हैं। कैसा, वो समानांतर प्रवाह तंत्र बनाते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, इसका हो जाएगा। अगर यही आपकी जो नदियां है वो आपकी बंगाल की खाड़ी साइड में अर्थात ढालू क्षेत्र में होते तो वहां पर वृक्षानुमा आपका बनाते। ठीक है ना। हाँ, यहीं से एक पॉइंट और बनता है कि जो अमेरिका की एक नदी है वो आपकी बनाती है आपके पक्षी के पंजे के अनुसार बनाती है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, ए नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि माता टीला परियोजना है, माता टीला जो परियोजना है ये किस नदी पर स्थित है। चलिए 7 का जवाब यहाँ पर देखिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं और सभी लोग साथ में जवाब देते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ रहा है ए नंबर, आपकी बेतवा नदी पर है। बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिए माता टीला परियोजना आपकी बेतवा नदी पर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना इनमें से कौन सी है। चलिए पथराई है क्या, यहां पर कौन सा बनेगा, गोकुल बैराज। बिल्कुल सही है, यहां पर आंसर आपका डी आ रहा है कि गोकुल बैराज जो परियोजना है ये आपकी कैसी है, आपकी पेयजल परियोजना है। ऑप्शन आपका डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यमुना नदी के साथ ये बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है। यमुना की सहायक नदी है कल्याणी, बेतवा, केन और आपकी चंबल। इनमें से पूछा गया है, नहीं है ना। तो चलिए सभी लोग साथ में जवाब देते हुए चलेंगे। यहाँ पर देखिए आपका आंसर आ रहा है 9 का ये नंबर कल्याणी। तो चलिए यहाँ पर 9 नंबर को हम लोग लॉक कर देते हैं। बिल्कुल सही है, जो कल्याणी नदी है वो आपकी यमुना की सहायक नदी नहीं है, बल्कि बेतवा, चंबल और केन ये यमुना की सहायक नदी है। क्लियर है ना, क्लियर है। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में जो प्रवेश करती है, कहां पर प्रवेश करती है। तो चलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर 10 नंबर में देना है। चलिए 10 नंबर की अगर बात करते हैं तो आपका आंसर आ रहा है सी नंबर, बिजनौर में। अर्थात देखा जाए तो आपकी गंगा नदी मैदानी क्षेत्रों में जो प्रवेश करती है वो आपके बिजनौर से प्रवेश करती है, बिजनौर से प्रवेश करती है। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है। बताइएगा साथियों कि जो गंगा नदी है वो उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहने वाली नदी है। चलिए बताइए 11 नंबर में।
चलिए सभी लोग साथ में जवाब देते हुए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है प्रदेश की सबसे पुरानी नहर इनमें से कौन सी है? प्रदेश की सबसे पुरानी नहर इनमें से कौन सी है? तो देखिए यहां पर आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, चलिए देखते हैं कितने लोग यहां पर जवाब देंगे। चलिए देखिए इसका राइट आंसर है 12 नंबर का ऑप्शन बी बनेगा। ये है पूर्वी यमुना नहर। याद रखिए पूर्वी यमुना नहर जिसका ऑप्शन आ रहा है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा कि पूर्वी यमुना नहर ये प्रदेश की सबसे पुरानी नहर हो जाएगी। ठीक है ना। चलिए नए नए क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे होंगे, बड़ा अच्छा लग रहा होगा इस सीरीज को देखकर, क्योंकि इस सीरीज में आपको हर प्रकार के क्वेश्चन, पुराने भी क्वेश्चन और नए क्वेश्चन भी आपको देखने को मिले हैं। ठीक है। चलिए आइए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त राजघाट नदी परियोजना स्थापित की गई है। अर्थात जो राजघाट नदी परियोजना है वो किस नदी पर बनी है? चलिए यहाँ पर 13 का ऑप्शन दे रहे हैं सभी लोग सबका बेतवा नदी। चलिए बेतवा नदी को लॉक करते हैं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है आपकी बेतवा नदी पर। याद रखिए ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। ठीक है आगे बढ़ते, बेतवा नदी होगा भाई, सोन नदी मत लगाइए, बेतवा नदी बनेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत इनमें से कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो आपका कौन सा है साथियों? चलिए देखिए आपका आंसर हो जाएगा यहां पर आपका डी नंबर, नलकूपों से होती है। किससे? नलकूपों से होती है। ऑप्शन आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला है निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? यहां पर बताइए कि आपका जो गोरखपुर है वो स्थित है किस नदी के किनारे? चलिए सरयू, गंडक, राप्ती या घाघरा? तो देखिए गोरखपुर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन दे रहे हैं, सी नंबर दे रहे हैं राप्ती नदी। तो देखिए आपका बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, यहाँ पर राप्ती नदी के किनारे बसा है आपका गोरखपुर। तो ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित है? इनमें से बताइए गंगा नदी के तट पर स्थित आपका शहर कौन सा है? कन्नौज, झांसी, हमीरपुर या सहारनपुर? चलिए यहाँ पर 16 का जवाब दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं 16 का जवाब कितने लोग सही देंगे। देखिए आपको पता है कन्नौज है ना, यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ए हो जाएगा। कन्नौज है ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। देखो हमीरपुर जो आपका यमुना नदी किनारे है। ठीक है ना, ये तो आपको भी पता है बेतवा नदी है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है यमुना नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। यमुना नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, ये बताइए कहां से प्रवेश करती है? चलिए यहाँ पर 17 का जवाब दीजिएगा और 17 नंबर में क्या हो जाएगा? चलिए बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ रहा है सी नंबर और ऑप्शन आ रहा है ए नंबर। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारे, ऐसे स्टूडेंट जो बहुत पुराने हैं लेकिन फिर भी जवाब दे रहे हैं ए नंबर। तो भैया आपको बता दें कि जब गंगा नदी बिजनौर से प्रवेश करती है तो गंगा नदी बिजनौर से कैसे होगा? तो यहाँ पर पूछा है यमुना नदी, और यमुना नदी आती है सहारनपुर से। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पर सी नंबर जिन लोगों ने लगाया है बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखिए यमुना नदी हो जाएगा सहारनपुर। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के तट पर स्थित है? यमुना नदी के, देखो हर एक की कमेंट पर निगाह रहती है ना। कोई ये नहीं कह सकता है या कोई छुपा नहीं सकता है कि हमसे गलती हो गई है ना, और सर देख नहीं रहे हैं, सबकी नजर रहती है हमारे। ठीक है चलिए निम्न में से कौन सा शहर यमुना नदी के तट पर स्थित है? कानपुर, गाजीपुर, मिर्जापुर, आपका हमीरपुर? तो अभी अभी हमने आपको बता दिया था क्योंकि हमें पता था क्वेश्चन अभी आपको मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमीरपुर, हमीरपुर है ना, तो ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा हमीरपुर। ये है आपके यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है फुल्लर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? फुल्लर झील की अगर बात करते हैं, यहां पर आपको बताना है फुल्लर झील की अगर बात करते हैं तो आपका क्या जवाब हो जाएगा? चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। यहां पर देखिए आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर आपके उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कहां? तो आपकी पीलीभीत। कहां से भाई? तो आपकी पीलीभीत जो कि मैदानी क्षेत्र से निकलती है आपकी फुल्लर झील। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है गोविंद बल्लभ पंत सागर स्थित है। गोविंद बल्लभ पंत सागर जो स्थित है ये कहां पर अवस्थित है? जवाब दीजिएगा। चलिए तो देखिए काफी लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी नंबर सोनभद्र बिल्कुल सही है। याद रखिए सोनभद्र हमने आपको बताया था, सोनभद्र जो कि यूपी में है, और ये एक प्रकार का कृत्रिम झील भी है ना, कृत्रिम झील है जो कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। और आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से किस नदी का तटवर्ती क्षेत्र अवनालिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन सी नदी है जिसका तटवर्ती क्षेत्र अवनालिका क्षरण के लिए या अपर्दन के लिए प्रसिद्ध है? गंडक, केन, बेतवा या चंबल? चलिए सभी लोगों को जवाब आ रहा है यहाँ पर आपका डी नंबर आपका चंबल बिल्कुल सही है। चंबल जो कि आपके इटावा क्षेत्र में है, अर्थात इटावा क्षेत्र जो आपका है वो नदी अवनालिका के लिए जाना जाता है। ऑप्शन आपका डी नंबर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे है निम्न नगरों में से कौन गंगा के दाहिने किनारे पर नहीं स्थित है? आपसे पूछा है गंगा के दाहिने किनारे नहीं स्थित है। अब आप बताइए कि यहाँ पर आंसर आपका कौन सा हो सकता है? चलिए कानपुर है, प्रयागराज, वाराणसी, हरिद्वार? देखिए 22 का कुछ लोगों ने जवाब दिया है और सभी लोग साथ में जवाब देते हुए चलेंगे। यहाँ पर वाराणसी, अर्थात यहाँ पर जो आंसर है आपका सी नंबर वाराणसी, ये दाहिने किनारे पर नहीं है, आपके बाएं किनारे पर है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यमुना नदी प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है? यमुना नदी प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है? 23 का जवाब देना है। चलिए 23 क्वेश्चन देना है, मतलब 23 नंबर का जवाब देना है और एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, रामगंगा और गंगा नदी का संगम कहां पर है? रामगंगा और गंगा नदी है जिनका संगम है वो आपके कहां पर है? तो चलिए यहां पर जवाब दीजिएगा। चलिए देखो, रामगंगा और गंगा नदी का संगम मिलता है, आपका आंसर यहां पर देख सकते हैं, कन्नौज के निकट मिलता है। ऑप्शन डी हो जाएगा, कन्नौज के निकट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती है? उत्तर दिशा में नहीं बहती है, सरयू, गंडक, घाघरा या राप्ती? सरयू, गंडक, घाघरा और राप्ती कह रहा है उत्तर दिशा में नहीं बहती है, मतलब आपको यहां पर दक्षिण के हिसाब से तो कौन सा, यहां पर बी नंबर आपकी गंडक नदी है, गंडक नदी है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये जो आपके नेपाल का जो एरिया है वहां से निकल के आपके आती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है, रानी लक्ष्मीबाई बांध आपको बताना है। चलिए, टोंस नदी, केन नदी, बेतवा नदी या रिहंद नदी, इसका राइट आंसर आपको बताना है। बिल्कुल सही बात है, वो नेपाल से आ रही थी। अब यहां पर बताइए रानी लक्ष्मीबाई बांध, तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर आपके बेतवा नदी पर। कहां पर? बेतवा नदी, जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, अर्जुन बांध नहर से लाभान्वित जिला कौन सा है? अर्थात जो अर्जुन बांध बना है उससे कौन सा जिला लाभ लेता है, यहां पर बताइएगा। तो चलिए सभी लोग यहां पर साथ में जवाब देते हुए चलेंगे। यहां पर ऑप्शन आ रहा है बी नंबर, हमीरपुर। बिल्कुल सही जवाब है, हमीरपुर है। ये अर्जुन बांध से क्या, अर्जुन बहन नहर से क्या लेता है, लाभ लेता है, अर्थात यहां से पानी सिंचित होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला है, निम्न में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है? बेतवा नदी पर पूछा गया है, रिहंद बांध, शारदा बांध, राजघाट बांध या लवकुश बांध? चलिए यहां पर जवाब आ रहा है ऑप्शन सी नंबर। चलिए वेरी गुड, यहां पर आंसर आ रहा है राजघाट बांध, मतलब आपका जो आंसर है सी नंबर हो जाएगा कि जो बेतवा नदी पर बनाया गया है वो आपका राजघाट है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे लग दिया है, परीक्षा बांध किस नदी पर स्थित है? वीडियो को पूरा देखेंगे तो हर एक पॉइंट जो कि आपके दिमाग में होंगे भी वो क्वेश्चन इसी में आपको मिल जाएंगे, वो इसी वीडियो में मिल जाएंगे। तो देखो, परीक्षा बांध किस नदी पर है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में आपके, यहां पर देख सकते हैं आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, आपके बेतवा नदी पर है जो आपका परीक्षा बांध है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, शारदा नदी किस जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है? शारदा नदी किस जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है? चलिए पीलीभीत जवाब देंगे या क्या जवाब देंगे, आप लोग क्या जवाब देंगे? चलिए देखो, शारदा नदी की बात कह रहा है, शारदा नदी को और भी नामों से जानते हैं, तो यहां पर देखिए आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि राम नगरी अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? राम नगरी अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? यहां पर आपको जवाब देना है, आपका राइट आंसर। तो भाई आप सभी को पता है आपके सरयू नदी हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई? सरयू नदी, तो ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, गोमती नदी का उद्गम कहां से होता है? गोमती नदी का उद्गम कहां से होता है? यहां पर सही जवाब, चलिए तो देखिए यहां पर गोमती नदी, अभी आपको पता था कि फुल्लर झील, जो कि फुल्लर झील में ही एक ताल है जिसे बोलते हैं गोमत ताल, है ना, जो कि पीलीभीत में पड़ता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा ए नंबर, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि पवित्र शालिग्राम पत्थर किस नदी में पाए जाते हैं? पवित्र शालिग्राम पत्थर किस नदी में पाए जाते हैं? किस नदी में पाए जाते हैं? गोमती, शारदा, गंडक या घाघरा? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर सी नंबर, आपके गंडक नदी में पाए जाते हैं जो आपके पवित्र शालिग्राम पत्थर आपके हैं, तो ऑप्शन बनेगा आपका यहां पर सी नंबर। ठीक है, जो क्वेश्चन नया हो उसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, विहार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चलिए साथियों जवाब दीजिए, विहार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? यहां पर सभी लोग साथ में जवाब देंगे। चलिए सभी का जवाब यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं और यहाँ पर देख सकते हैं आपका आंसर यहाँ पर सी दे रहे हैं, तो देखिए आपका आंसर बिल्कुल सही है, विहार जलप्रपात आपकी टोंस नदी पर है। किसमें? तो आपकी टोंस नदी, ऑप्शन आपका सी नंबर राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, गाजियाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? गाजियाबाद का नाम आपने सुना होगा, है ना, हिंडन, तमसा, केन या सोन? क्या जवाब बनेगा? गाजियाबाद किस नदी के किनारे है भाई? गाजियाबाद वाले बताएंगे। तो देखिए गाजियाबाद वालों को अगर बात करें तो आपकी हिंडन नदी होगा, क्या होगा? हिंडन नदी, जिसका ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा, गाजियाबाद, हिंडन। अगला क्वेश्चन दिया है, पूर्वी यमुना नहर का निर्माण सर्वप्रथम किसने कराया था? तो अभी हमने आपको एक क्वेश्चन आया था कि सबसे पुरानी नहर आपकी यूपी की कौन है, तो आपकी पूर्वी यमुना नहर है ना। अब ये बताइए कि इसका निर्माण जो करवाया था वो किसने कराया था? जल्दी यहाँ पर जवाब दीजिएगा।
चलिए तो देखिए यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कौन सा भाई, कि यहाँ पर बी नंबर आपका शाहजहां हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शाहजहां, ऑप्शन बी बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है आगरा नहर को किस नदी से निकाला गया है? जो आगरा नहर है ना, इसकी इस नदी से निकाला गया है। यहाँ पर 37 नंबर को लॉक करना है। तो चलिए यहाँ पर कुछ लोगों ने जवाब दिया है आपका बी नंबर, कुछ लोगों ने जवाब दिया है यहाँ पर ए नंबर। देखिए इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर, देखिए आपका बी नंबर हो जाएगा यमुना नदी से, अर्थात आगरा नहर को किस नदी से निकाला गया है? तो यमुना नदी, ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है बाण सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? बाण सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो चलिए यहां पर सही जवाब क्या होगा? तो देखिए सभी लोग जवाब देंगे यहां पर यमुना दे रहे हैं, लेकिन इसका राइट आंसर होगा कौन सा? यहां पर सी नंबर हो जाएगा। बाण सागर परियोजना किस नदी पर है? तो आपकी सो नदी पर है, ऑप्शन आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कानपुर नगर को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए किस बैराज का निर्माण किया गया है? अब आप बताइए कि कानपुर नगर को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए किस बैराज का निर्माण किया गया है? यहाँ पर इस बैराज का नाम क्या है? इसको जवाब देना है। तो चलिए बताइए भाई, जो कानपुर के स्टूडेंट हैं वो लोग जवाब देंगे। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका राइट आंसर बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, कुछ लोगों ने जवाब दिया भी है। 39 का ऑप्शन हो जाएगा लवकुश बैराज। इसका नाम क्या है? तो लवकुश बैराज इसका बांध का नाम है, तो ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ लोग कहेंगे कि सेल्फी पॉइंट है ना, कुछ लोग ये भी कहेंगे भाई सेल्फी पॉइंट, तो भाई सेल्फी पॉइंट नाम से जानते हैं, लेकिन एग्जाम में सेल्फी पॉइंट नहीं पूछेगा, एग्जाम में पूछेगा लवकुश बैराज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है लवकुश बैराज का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो चलिए बताइए भाई, लवकुश बैराज का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो आपका नाम क्या होगा भाई? गंगा नदी, क्योंकि गंगा नदी किनारे है कानपुर, तो आपका आंसर क्या होगा? यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए नंबर, गंगा नदी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन अगला पूछा गया है मेजा जलप्रपात किस नदी पर किया गया है? मेजा जलप्रपात का निर्माण किस नदी पर किया गया है? मेजा का नाम आप सुना है, हमने आपको बताया था पावर प्लांट है ना, तो पावर प्लांट से अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो कि आपकी इलाहाबाद साइड में है, तो आपकी बेलन नदी में है। तो मेजा जलाशय का निर्माण किया गया है आपके बेलन नदी पर, तो ऑप्शन सी नंबर राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नहरें प्रदेश के किस भाग में पाई जाती हैं? अब आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक नहरें हैं वो किस भाग में पाई जाती हैं? पूर्वी भाग, दक्षिणी भाग, पश्चिमी भाग या उत्तरी भाग? सोचने का समय आपको मिलेगा, सोचने का हम आपको समय दे रहे हैं, थोड़ा सोच कर जवाब दीजिए कि कौन से एरिया में ज्यादा नहरें आपको देखने को मिलती हैं। चलिए तो देखिए आपकी जो नहरों की अगर हम बात करते हैं तो पश्चिमी भाग में, कौन सा? ऑप्शन सी, वेरी गुड। देखिए यहां पर पश्चिमी भाग में सर्वाधिक नहरें आपको देखने को मिलेंगी, ऑप्शन जाएगा आपका सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है प्रदेश में नहरों द्वारा सिंचित भाग, प्रदेश में नहरों द्वारा सिंचित जो भाग है वो कितना प्रतिशत भाग है? यहां पर आपको लॉक करना है। तो देखिए यहां पर अगर पूछे नहरों द्वारा, तो नहरों द्वारा आपको बताना है कितना, कि 15.2%। कितना? 15.2% है, अर्थात आपका जो आंसर है वो आपका सी हो जाएगा, 15.2% नहरों द्वारा। कहां पर? आपके यूपी में। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि लंबाई के हिसाब से प्रदेश में सर्वाधिक नहर आपकी इनमें से कौन है? मतलब लंबाई के हिसाब से बताइए भाई, इनमें से जो सर्वाधिक लंबी नहर है वो आपकी कौन सी है? लंबाई के हिसाब से प्रदेश में सर्वाधिक नहर, अच्छा ये पूछा गया है। अच्छा सबसे लंबी नहर तो जो थी वो आपकी कौन सी थी? स्टार्टिंग में ये पॉइंट आपका मिला था है ना, शारदा है ना, लेकिन ये पूछा है कि कौन से जनपद में है ना, तो आपको याद रखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा रायबरेली में। लंबाई के हिसाब से सर्वाधिक नहर जो आपकी मिलती हैं वो आपकी रायबरेली में है, लेकिन ये पूछता कि आपकी सबसे लंबी जो आपकी कौन सी है नहर, तो आपकी शारदा नहर हो जाती। कौन? शारदा नहर हो जाती। यहाँ पर जिला मतलब पूछा गया है कहां पर है, तो जिला में आपकी लंबी लंबी नहरें हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है प्रदेश में नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्र पूछा गया है। प्रदेश में नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्र पूछा है, तब आपको आंसर लॉक करना है, यहां पर सी नंबर होगा। क्या होगा भाई? सी नंबर। मतलब देखा जाए जो सर्वाधिक होती हैं 74.9%। देखिए अब यहां पर डिजिट जो आपको दे दिया है लगभग पास में दे दिया है, जो कि आपको थोड़ा सा दिक्कत कर सकती थी है ना, तो याद रखिए 74.9% ये नलकूपों द्वारा आपका सिंचित क्षेत्र है आपके उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है भाई, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्रदेश में रेन हार्वेस्टिंग व रिचार्ज नीति लागू की गई थी। प्रदेश में रेन हार्वेस्टिंग व रिचार्ज नीति कब लागू की गई? तो एक नया क्वेश्चन आपको मिला है, नोट करिएगा 2001। क्या? 2001 ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा, 2001 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि देश में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक संचित क्षेत्रफल है, ये आपकी कहां पर मिलता है? मतलब सर्वाधिक जो आपका देश की बात कर दिया है, उत्तर प्रदेश की बात नहीं किया, यहाँ पर देश की बात किया है, तो सर्वाधिक नलकूपों से कहां होता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपके उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है धसान नहर किस नदी पर स्थित है? धसान नहर किस नदी पर स्थित है? यहां पर जवाब दीजिएगा। चलिए धसान नहर ये
मिलती है आपकी बेतवा नदी में। कहां पर? आपकी बेतवा नदी में। अभी आपने देखा था कि करंट अफेयर से आपका क्वेश्चन बना था, धसान नदी पर एक बांध बनाया गया था जो कि आपके 3 जिलों को वो कह सकते हैं उससे क्या एक परियोजना निकाली गई थी, है ना। यूपी करंट अफेयर में हमने क्वेश्चन बताया था, एक बांध बनाया गया था धसान नदी पर। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? सी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है किस बैराज को नया ताजे वाला बैराज के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए क्वेश्चन दिया है कि किस बैराज को नया ताजे वाला बैराज के नाम से जाना जाता है, इनमें से कौन सा बैराज है? चलिए कौन सा हो जाएगा? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हाथनी कुंड बैराज। कौन है? हाथनी कुंड बैराज को नया ताजे वाला बैराज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया है केन नहर संयुक्त परियोजना है। केन नहर अर्थात जो केन नहर संयुक्त परियोजना है वो किसके किसके बीच है? तो ये आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में तो केन नहर है ही है, जो कि चिल्ला घाट के पास जाती है यमुना में, है ना। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। तो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की ये संयुक्त परियोजना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम नलकूपों का प्रयोग शुरू हुआ था। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम नलकूपों का जो प्रयोग शुरू हुआ था वो कहां पर शुरू हुआ था? 51 को ऑप्शन लॉक करिए जल्दी से। तो ये आपके मेरठ में अर्थात क्रांति नगरी, क्रांति नगरी किसे कहते हैं? तो आपके मेरठ में कहते हैं, और मेरठ में स्टार्टिंग हुई थी 1930 से आपके नलकूपों का प्रयोग शुरू हुआ था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन यह है कि माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर स्थित है? माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर स्थित है? यहां पर आंसर को लॉक करना है, और इस क्वेश्चन का जवाब हम नहीं आप लोग देंगे फटाफट। इस क्वेश्चन का जवाब देंगे आप लोग, जवाब देंगे, है ना, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन को बता भी दिया है। और इसी के साथ ये क्लास भी आपकी खत्म हो। साथ ही दोस्तों वीडियो एग्जाम की बेहतर तैयारी करने के लिए आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। ऐप का नाम है देव जीके ट्रिक, प्ले स्टोर में है, डाउनलोड करके यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की ऐसी पीडीएफ आपकी है जो एक बार आप पढ़ लेंगे तो पूरे के पूरे क्वेश्चन जो आपके हैं वो ऑब्जेक्टिव इसमें से लगा सकते हैं। हर एक चीज़ यहाँ पर आपको दिया गया है। अगर आप लोग जीके की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो जीके में भी दोस्तों देख सकते हैं कि आपकी कितनी बेहतर से बेहतर आपकी यहाँ पर पीडीएफ आपकी कंप्लीट की गई है, और काफ़ी अच्छे से हर एक टॉपिक आपका दिया गया है ना। देख सकते हैं कि जीके वाले में आप लोगों के लिए इतिहास के दोस्तों 700 प्रश्न है, भूगोल के 500 प्रश्न है, संविधान के 500 प्रश्न, और यहाँ पर मिक्स जीके जो कि आपको अभी हमने दिखाया ये आपके 1000 प्रश्न है ना, जो कि आपके वन लाइनर में है। और प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर हिस्ट्री के 250 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पॉलिटी के 250 ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं प्रश्न आपके हैं, ज्योग्राफी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 10 प्रैक्टिस सेट होंगे जो कि आपके जिसमें से 50 क्वेश्चन आपके होते हैं। तो 250 समझिए कि आपका 10 प्रैक्टिस सेट भी आपको दिए गए हैं। यहाँ पर आपका स्टैटिक जीके और थ्योरी भी आपको इसी में आपको दी जा रही है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर हमारी जो वीडियो एग्जाम के कोर्स हैं, जहाँ पर कंप्लीट हिंदी का कोर्स भी है जिसे आप लोग मात्र 99 रुपये में ले सकते हैं। बहुत कुछ यहाँ पर आपको दिया गया है हिंदी में, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सामान्य ज्ञान जिसमें से 5000 क्वेश्चन लगभग आपके हैं, इसी में वन लाइनर भी हैं, और आपका प्रैक्टिस के लिए आपके ऑब्जेक्टिव भी रखे गए हैं। और यहाँ पर यूपी जी के दोस्तों देख सकते हैं कंप्लीट यूपी जी के, जिसमें आपको यहाँ पर थ्योरी भी होगी और आपके यहाँ पर कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ पर हैं। और इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो दोस्तों काफ़ी अच्छा आपका स्कोर यहाँ पर हो सकता है। बहुत ही कम आपकी रेट रखी गई दोस्तों, और पीडीएफ में कंटेंट बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, और बेहतर तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।